महिलाएं हमारी बहनें प्राथमिकता उनको मिलेगी। अगर वो अप्लाई करेंगे तो हर स्टोर उनके लिए सब रिजर्व रखेंगे। जितनी बहनें आएंगी पहले टारगेट स्पष्ट है। परिवारों की बहनें महिलाएं पढ़ाई भगवान की टोली आपस में कुशल कर रही थी। अपना मंदिर भगवानों के साथ करने के लिए मंदिर ऐसे करते रहते हैं। गड़बड़ को बच्चा करके कभी कभी ऐसे हो जाते हैं जो पुलिस की लोगों की तरफ से सारे नए काम किए बीच में महिलाएं आज हमारी आप लोग कहते हैं महिलाओं को पढ़ना चाहिए। माता की भारत माता की भारत माता की जय मां काली जय मां काली जय मां दुर्गा जय मां दुर्गा। देश भर में लाखों स्वयं सहायता समूह से संवाद किया गया और आज यहाँ पश्चिम बंगाल में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी बहनों का इतना विराट सम्मेलन हो रहा है। इस कार्यक्रम में देश भर से लाखों अन्य बहनें भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी हुई है। जो दूर दूर अपने गांव में टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम में भागीदार हुई है, मैं उन बहनों का भी और आप सभी का भी आपको वंदन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। जितनी बधाई दो, जितना अभिनंदन करो उतना कम है। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की। साथियों, यहाँ आने से पहले मैं कोलकाता में एक कार्यक्रम में था। वहां मैंने भारत सरकार की अनेक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। आज एक साथ कोलकाता मेट्रो, पुणे मेट्रो, कोच्चि मेट्रो, आगरा मेट्रो और नमो भारत ट्रेन से जुड़े नए रूट का विस्तार हुआ है। ऐसे काम को देखते हुए ही पूरा देश कह रहा है, पश्चिम बंगाल कह रहा है, हर माता बहन कह रही है, अब की बार जरा पूरी ताकत से बताइए, अब की बार एनडीए सरकार
एनडीए सरकार मोदी के शरीर का कण-कण और जीवन का पल-पल इसी परिवार के लिए, देश की मातृशक्ति के लिए समर्पित है। जब मोदी को कोई भी कष्ट होता है तो यदि माताएं, यदि बहनें, बेटियां कवच बनकर मोदी की रक्षा के लिए खड़ी हो जाती। आज हर देशवासी खुद को मोदी का परिवार कह रहा है। आज देश का हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर बहन बेटी कह रही है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। माताएं बहनें, आज जब इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों के बीच आया, मैं जीवन का एक पहलू जिसके विषय में आमतौर पर मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन आज जब माताएं बहनें बैठी हैं तो बोलने का मेरा मन काट जाता है। बताओ, 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 मैं बताऊं? मैंने पहले कभी नहीं बताता था, लेकिन आज मन करता है। कुछ लोगों को लगता होगा कि किसी राजनेता ने मुझे गाली दी और इसलिए मैं इन सबको मेरे परिवार कह रहा हूं, लेकिन मैं सच्चाई बताना चाहता हूं। मैं बहुत छोटी आयु में घर छोड़ करके एक झोला लेकर के चल पड़ा। परिव्राजक की तरह देश के कोने कोने में भटक रहा था, कुछ खोज रहा था। मेरे जेल में कभी नहीं रहता, एक पैसा नहीं रहता, लेकिन आपको जान करके और देशवासियों को जान करके गर्व होगा, मेरा देश कैसा है, मेरे देश की माताएं बहनें कैसी है, मेरे देश का हर परिवार कैसा है। जेल में एक पैसा नहीं होता था, न भाषा जानता था, कंधे पर एक झोला लटकता था और मैं देखता था कोई न कोई परिवार, कोई न माँ बाप, कोई बहन, पता नहीं क्या कारण, वो मुझे पूछ लेते थे कि भाई बेटे कुछ खाना वाना खाए हो कि नहीं खाए हो। और मैं आज देशवासियों को बता रहा हूँ, सालों तक मैं परिवार में रहा, कंधे पर झोला लेके घूमता रहा हूँ, जेब में एक पैसा नहीं रहा, लेकिन मैं एक दिन भी भूखा नहीं रहा। और इसीलिए मैं कहता हूँ यही मेरा परिवार। 140 करोड़ देशवासी, ये मेरा परिवार। जब मेरी कोई जान नहीं, पहचान नहीं थी, कंधे पर झोला लेकर के
और उस समय देश के गरीब से गरीब परिवार ने जहां गया वहां मेरी चिंता की। और इसलिए आज जब मैं गरीबों के लिए, माताओं बहनों के लिए जी जान से कुछ करने के लिए लगा हुआ हूं, समर्पित भाव से लगा हुआ हूं, उसका कारण मैंने पूरे देश का वो परिवार भाव महसूस किया था। आज मैं उसका कर्ज चुका रहा हूं। आपका कर्ज चुका रहा हूं। देश की कोटि कोटि माताओं बहनों का कर्ज चुका रहा हूं। साथियों, ये बांग्ला भूमि नारी शक्ति की बहुत बड़ी प्रेरणा केंद्र है। यहां से नारी शक्ति ने देश को शिक्षा दी। इस धरती ने माशाअल्लाह रानी रासमणी, भगिनी निरंजिता, सरला देवी, मातंगिनी हाजरा, कल्पना दत्ता, प्रीतिलता, वीणा दास, नारीवाला देवी, अनगिनत ऐसी अनेक शक्ति स्वरूपा देश को दी है। लेकिन इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पिछले 10 वर्षों में बीजेपी सरकार ने लगातार काम किया। जनधन योजना के तहत करोड़ों बहनों के बैंक खाते खोले हैं, जिनमें से करीब 3 करोड़ लाभार्थी बहनें अकेले हमारे पश्चिम बंगाल की है। देश में सेल्फ ग्रुप से जुड़ी महिलाओं की संख्या 10 करोड़ को पार कर गई है। इसमें पश्चिम बंगाल की भी आप जैसी 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा बहनें हैं। साथियों, भाजपा सरकार का प्रयास गांव में रहने वाली आप जैसी बहनों को लखपति दीदी बनाने का है। हमने देश में 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। आप कल्पना कर सकते हैं, जो गांव में अनेकों लखपति दीदी होगी तो उस गांव की तस्वीर और तकदीर कैसे बदल जाएगी। अभी तक देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बनाने में हम सफल हो चुके हैं। और मुझे खुशी है कि भारत सरकार के इन प्रयासों से बंगाल में भी 16 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है। पीएम किसान सम्मान निधि से भी देश की लगभग 3 करोड़ महिला किसानों को पहली बार पैसा मिला है। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में हमारी बहनें कारीगर हस्तकला से जुड़ी है। जूट की टोकरी बनाने वाली, मछली की जाल बुनने वाली, कपड़े की सिलाई, कपड़े की धुलाई,
खिलौने मालाएं ये बनाने वाली ऐसे अनेक कामों से जुड़ी बहनों के लिए हम पीएम विश्वकर्मा योजना लाए हैं। बीजेपी सरकार महिलाओं के लिए एक और बहुत बड़ी योजना लेकर आई है। मोदी ने गांव की बहनों के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना ये शुरू की है। इससे बहनों को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जा रही है। इन बहनों को भाजपा सरकार ड्रोन देगी जो खेती के काम आएंगे। इससे खेती भी आधुनिक होगी और बहनों को इससे अतिरिक्त कमाना जरूरी है। केंद्र की भाजपा सरकार बहन बेटियों के हित में जो भी प्रोग्राम बनाती है, इंडी गठबंधन की राज्य सरकारें उस पर ब्रेक लगा देती। हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया तो देश में लाखों बेटियों का जीवन बचा। लेकिन यहाँ टीएमसी सरकार ने कभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बंगाल में लागू नहीं होने दिया। हमने देश में 10 करोड़ बहनों को उज्ज्वला के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिया। हम सबसे सिलेंडर दे रहे हैं, लेकिन बंगाल में आज भी उज्ज्वला कनेक्शन के लिए 14 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन टीएमसी सरकार के पास पेंडिंग पड़ी है। मोदी हर घर तक नल से जल पहुंचाने में जुटा है, लेकिन जहां जहां इंडी गठबंधन की सरकारें हैं वहां ये लोग उस काम में भी रोक रखा रहे हैं, गति धीमी कर रहे हैं। आज लोग भाजपा सरकार बहन बेटियों की छोटी छोटी समस्याओं को दूर करने में महिलाओं की सुरक्षा सुविधा और सशक्तिकरण ये मोदी की गारंटी है। मोदी ने बहन बेटियों को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण की गारंटी दी थी, वो पूरी हो चुकी है। मोदी ने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक की कुरीति से मुक्ति की गारंटी भी दी थी। एक गारंटी भी आपके आशीर्वाद से मोदी ने पूरी की। और याद करिए तब टीएमसी लेट और कांग्रेस का रूप क्या था? इंडी गठबंधन के लोग तब भी कट्टरपंथियों के साथ खड़े थे और आज भी उनके साथ हैं। साथियों, भारत को विकसित बनाने के लिए नारी शक्ति को ज्यादा से ज्यादा अवसर देना भी उतना ही जरूरी है। भाजपा सरकार के प्रयास से आज देश के हर सेक्टर में महिलाओं के लिए नए रास्ते बन रहे हैं। लेकिन आपको याद रखना है, जहां जहां इंडी गठबंधन के सहयोगियों की सरकार है वहां पर महिलाओं पर उतना ही अत्याचार है। बंगाल पर टीएमसी नाम का जो ग्रहण लगा हुआ है वो इस राज्य के विकास को आगे नहीं बढ़ने देगा। इसलिए आप सभी बहनों को इंडी गठबंधन को हराना, देश के कोने कोने में कमल खिला रहा है। अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए। जिसके पास मोबाइल फोन है सब अपना मोबाइल फोन निकाल करके फ्लैश लाइट चालू करिए। सबके मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू हो, सबके मोबाइल की फ्लैश लाइट। ये नारी सम्मान में है, ये नारी सम्मान में है, ये नारी बंधन के लिए है, ये नारी शक्ति के उज्ज्वल भविष्य के लिए है, ये मां भारती के उज्ज्वल भविष्य के लिए है, ये देश की नारी शक्ति के सामर्थ्य का परिचय है। और इसलिए
पूरे देश को अपने सामर्थ्य का परिचय दे रही है। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। पूरी ताकत से हाथ ऊपर करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। लखपति दीदी और नारी शक्ति वंदन, इसमें इतनी बड़ी तादाद में ये मातृशक्ति आई हुई है। मैं इन सबको नमन करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जितने यहाँ के पदाधिकारीगण और अधिकारीगण, मैं सभी बहनों से यह भी कहना चाहूंगा कि सारी की सारी बातें तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने आप सबके बीच में की हैं। बहनों, आज से 5-7 दिन पहले मेरा डीपीएम और सीएलएफ से बैठना हुआ था। जिस प्रकार वहां सीएलएफ की बहनें आई हुई थी, उन्होंने जो अपना छोटा छोटा रोजगार चलाया हुआ है, किसी भी प्रकार का जो कुटीर उद्योग चलाया हुआ, उसके बारे में मेरे को बताया। बड़ा अच्छा लगा जब ये सारी की सारी बहनें अपने आप में सक्षम हैं। बहुत सारे छोटे छोटे रोजगार उन्होंने बताए, चाहे वो तेल निकालने की मशीन थी, सरसों का तेल, नारियल का तेल, पापड़ बनाने का, अचार बनाने का, इस प्रकार के रोजगार आपने चला के अपने आप को सक्षम किया है। मैं बधाई देता हूं पूरी की पूरी मातृशक्ति ने, जो कि किसी के भरोसे के ऊपर डिपेंड नहीं है। इसी प्रकार हम जिस दिन पंचकुला में हमारी बैठक थी, तो उन्होंने बताया आप ही की तरह एक बहन ने उनके पति को लाखों रुपए कमा के उसको स्कॉर्पियो गाड़ी देने का काम किया। इस प्रकार के अनेक रोजगार हैं। जैसे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा है कि हमारी 1 लाख बहनें ऐसी हैं जिनको हमने लखपति बना दिया है। बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उसके अंदर 2 लाख बहनें और ऐसी होंगी जिनको लखपति बनाने का काम। इसी प्रकार जो ड्रोन दीदी की बात है, जिस भी सेल्फ हेल्प ग्रुप को उस ड्रोन की पायलट और उस ड्रोन की पायलट बनने के लिए आपको प्रशिक्षित किया गया है, उसकी ड्रोन की कीमत 15 लाख रुपए है। जिस सेल्फ हेल्प ग्रुप को वो ड्रोन दिया जाएगा, वो पूरे गांव के अंदर एक अपना रोजगार चलाने का काम करेंगी। आज जिस प्रकार हमारे भाई वो ट्रैक्टर चला के या किसी प्रकार का अपना रोजगार चलाते हैं, इस प्रकार हमारी बहनें वो काम करेंगी। बहनों, एक विश्वास मैं दिलाता हूं आपको, मैं इस जिले का जो शक्ति वंदन कार्यक्रम है उसका संयोजक होने के नाते, आपने जिसने भी किसी भी प्रकार की जो डीपीएम बीपीएम की बात है, जो सीएलएफ की बात है, सीआरपी की बात है, कि जो पैसे की बात है, यदि किसी भी प्रकार का आपने रोजगार चलाना है तो मेरे से संपर्क करना, मैं आपको पैसे दिलवाने का काम करूंगा। यह भरोसा मेरे को डीपीएम साहब ने दिलवाया है कि हम कोई भी सेल्फ हेल्प ग्रुप यदि आगे बढ़ के काम करता है तो हम पैसे की तरफ से किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने देंगे। ये मेरी तरफ से मैं भरोसा दिलाता हूँ। गांव संदलाना से जय भीम ग्रुप की सदस्य हूँ। बोरोगी के कौन है? जय भीम ग्रुप की सदस्य हूँ। मुझे समूह से जुड़े हुए 3 साल हो चुके हैं, लगभग 3 से 4 साल हो चुके हैं। अगर मेरी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ज्यादा तो नहीं, सिर्फ BA। 3 साल से मैं समूह से जुड़ी हुई हूँ। समूह से जुड़ने के बाद इकट्ठा करी, मीटिंग करी, उससे हटके भी है। कई बहनें हैं जो सिर्फ क्या करती हैं, भाई हम मीटिंग में गए, अपनी बचत दी, आगे। ऐसा ना किया करो। अगर घर से चली हो, बैठक के लिए पहुंची हो, एक तो मीटिंग का नाम बंद करो, बैठक का शब्द यूज किया करो कि हम बैठक के लिए गए हैं। अगर वहां जाती हो, अपनी बचत देती हो, बचत के साथ हिसाब किताब भी रखा करो। हिसाब किताब क्यों रखो? उसके लिए तो हमने प्रधान बना दी, सचिव बना दी, कोषाध्यक्ष बना दी। लेकिन यहाँ आए तो कुछ सीख के भी तो जाना पड़ेगा ना। आए नाच गाना तो ब्याह शादी में भी हो, डीजे भी बजा, वहाँ
गरा भी बजा लिया, हाँ 4 जने इकट्ठी हुई, चर्चा चुगली भी हो जाए है, सारे काम हुए हैं। समूह से जुड़ के समूह के बारे में अगर कुछ जानना चाहती हो तो सबसे पहले तो ये बात छोड़ दो कि मेरा तो काम पड़े है। काम तो सारा का पड़ा है, जिसने प्रधान बनाया, कोषाध्यक्ष बनाया, सचिव बनाया, उनके के घर बार को नहीं, सारे काम है। जो भी पदाधिकारी बनाए जाते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे हैं, बैंक में जाके आपका कार्य कर सकते हैं। अगर बैंक में जाके आपका कोई काम करके ला रहे हैं, आपके लेखा जोखा रख रहे हैं, पैसों का हिसाब किताब रख रहे हैं, तो वो आप ही के लिए है, आप सभी बहनों के लिए, आपके समूह के, आपका भी है, यहाँ ये सबका है। लेकिन उसे कौन जानता है? जो कुछ करके आगे बढ़ता है। आगे बढ़ना भी जरूरी है, अपने नाम की पहचान भी जरूरी है। आज आई हुई समूह की सभी महिलाओं की तरफ से मैं सिर्फ 2 लाइनें और कहना चाहूंगी, उसके बाद आपका मनोरंजन शुरू। उतारो मुझे जिस क्षेत्र में, उतारो मुझे जिस क्षेत्र में मैं सर्वश्रेष्ठ कर दिखाऊंगी। उतारो मुझे जिस क्षेत्र में मैं सर्वश्रेष्ठ कर जाऊंगी। औरों से अलग हूँ मैं, औरों से अलग हूँ मैं, दिखने में अलग करके ही जाऊंगी। चाह नहीं मुझे एक नए नाम की, चाह नहीं मुझे एक नए नाम की, इसी को महान बनाऊंगी। नारी हूँ मैं इस युग की, नारी हूँ मैं इस युग की, नारी की पहचान अलग बनाऊंगी। सारंग जी, अभी आप सभी के साथ हमने भी मोदी जी का ये कार्यक्रम देखा, आप आज के कार्यक्रम के बारे में क्या बताएंगे? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सभी महिला शक्ति को आने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 2 दिन बाद ही है, उसके लिए बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने विस्तार से ही बताया कि भारत तभी विकसित बन सकता है जब नारी शक्ति आगे बढ़े, देश की आधी आबादी वो विकसित भारत में अपना पूर्ण योगदान दे सके। ये तभी संभव है जब महिला शक्ति और अधिक सामर्थ्य होकर आगे बढ़े। और जो प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए योजनाएं बनाई हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा में जिन्होंने संकल्प लिया है कि उन्हें अधिक से अधिक प्रचार करके जो भी यहाँ के लाभार्थियों को उनको सहायता देकर उन्हें विकसित करने में अपना जो संकल्प लिया हुआ है उसके प्रति हम सभी सुन चुके हैं। और मुझे उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों को हरियाणा में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और आगे बढ़ाया जाएगा और महिला शक्ति को और आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा। धन्यवाद।